चालू कर पहले मौन करो सब। हम अपनी गेम पे डाल रहे हैं। ननु अब यहाँ पर माध्यात्म जो बौद्ध है कह रहा है स्वप्ने इंद्रजाल प्रत्यवत सर्व प्रत्यानाम निरालंबत्वेन कथम अनुमान प्रमाण हेतु अरहंते धर्म तीर्थंकर साधेति माध्यात्मिक आशंकम आह। जो माध्यात्मिक है उसका प्रश्न है ननु स्वप्ने इंद्रजाल में, जैसे स्वप्न का राज्य इंद्रजाल एक कल्पना है, कोई होता तो है नहीं। इसी प्रकार से प्रत्यय सर्व प्रत्यानाम जगत में जितने प्रत्यय हैं उसमें इंद्रजाल के समान, प्रत्यय नहीं कारण हेतु सब क्या है इंद्रजाल के समान है। और शुक्रवत निरालंबत्वेन ये निरालंबन भूत है, कल्पना मात्र है। कथम अनुमान से प्रमाण्यम ये अनुमान प्रमाण के साथ, अनुमान प्रमाण के साथ। अब प्रश्न करो, ये प्रश्न क्यों कर रहा? क्योंकि अनुमान की जो परिभाषा है साधना साध विज्ञानम अनुमान, साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान है, तो अनुमान प्रमाण है। तो ये सामने वाला कह रहा है जब साधन ही नहीं है, प्रत्यय ही नहीं है, हेतु ही नहीं है, स्वप्न इंद्रजाल के समान ज्ञान, सभी के ज्ञान निरालंबन है। ओह इधर देखना मेरी तरफ, इसकी पहले बात को समझो। बिना साधन के साथ पहले तो क्या देखना है इस प्रश्नकर्ता का प्रश्न में गहरे में जाइए। ये प्रश्न क्यों बनाया? एक ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा, ज्ञान गिरों में जाता नहीं, ये ज्ञान में आता नहीं, एकमात्र ज्ञान ज्ञान है, ऐसा द्रव्य दृष्टि से परमात्म दृष्टि से हम समझते हैं, लेकिन एकांत दृष्टि से नहीं समझने का। प्रकाश भी ज्ञान में साधन है, पदार्थ भी ज्ञान में साधन है, उपादान नहीं है। हम जो निषेध करते हैं ये इन बुद्धों के लिए, वे ज्ञान को प्रकाश से प्रताप से प्रकाश से पदार्थ से मानते हैं। इन्हीं के भेद है जो कि प्रकाश से पदार्थ से ज्ञान मानते हैं। उनके लिए हमने कहा बिना प्रकाश के बिना प्रताप के भी ज्ञान होता है। श्रावण सूक्ष्म लक्षण प्रतिमा मर्दम व्यवस्थापित थी, ठीक है ना। तो उनके लिए हमने कहा ना अर्थालोके, ना अर्थालोको तमोवत, प्रकाश और पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। बोले क्यों नहीं है? जैसे कि प्रकाश होता तो उल्लू को दिन में नहीं दिखता, वो पदार्थ से होता है, पदार्थ से होता है। तो सभी के पदार्थ नहीं है। घटमाम आत्मम वेदमी अस्मन भूतले घटम नास्ति, कि सामने पदार्थ नहीं तब भी पदार्थ का ज्ञान होता है, ठीक है ना। अब नक्तंचर केशुंडुप, तो वहाँ मच्छर नहीं है तब भी मच्छर का ज्ञान होता है। इसलिए पदार्थ और प्रकाश ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं है, साधन है, निमित्त सहकारी है, साधकतम नहीं है। तदेतन मूल हेतु साथ कारणम से ही कार्यक्रम बाह्यम देश का तपस्या वेरियंगकम, हाथ में पकड़ो। इसलिए साधकतम नहीं है, ग्रंथ में स्पर्श नहीं होना चाहिए। और कारण और साधन में अंतर, बहुत महान अंतर है। सामान्य साधन ये हमारे लिखने में साधन है, लेकिन हमारी प्रज्ञा कारण साधकतम करण है। प्रज्ञा नहीं होगी तो कलम क्या करेगी? सहकारी है, ये प्रकाश सहकारी है, कार्यकारी नहीं है। नेत्र में ज्योति नहीं हो तो प्रकाश क्या करेगा? इतना अंतर आ रहा है, समझ में आ रहा है? साधन सामान्य साधन, अब उपादान भूत करण नहीं है, निमित्त भूत है।
उपादान कारण बनता है, वो वस्तु की स्वशक्ति है, सो उपादान है। ठीक है, इसलिए अब कहाँ पहुँच गए? जो इनका जो प्रश्न था, हमको प्रश्न इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, इनका प्रश्न कहाँ से बना और कैसे बना, जितना है जगत में सब जैन दर्शन से उठा कर प्रश्न बनते हैं और उनके एकांत में चले जाते हैं तो मिथ्या बन जाते हैं। जैसे कि हमने कहा ज्ञान गे में आता नहीं, गे ज्ञान में जाता नहीं, बराबर। इसके ऊपर ही ये सिद्धांत खड़ा हो गया। निरालंबन ज्ञान, ज्ञान कैसा है? निरालंबन ज्ञान। विश्व सारी संग आ गया है। निरालंबन ज्ञान, ज्ञान कैसा है? बेटा स्थान दे देना बहनों को। निरालंबन ज्ञान, ज्ञान कैसा है? निरालंबन। अब पकड़िए, निरालंबन ज्ञान, निरालंबन ज्ञान, निरालंबन ज्ञान। निरालंबन ज्ञान हम जैन भी मानते हैं। निरालंबन ज्ञान, ज्ञान तो निरालंबन ही होता है, ज्ञान तो निरालंबन होता है। निरालंबन ज्ञान में गे झलकते हैं, निरालंबन ज्ञान में गे झलकते हैं। एक निरालंबन, पूर्ण निरालंबन ज्ञान, केवल ज्ञान, असाय ज्ञान, निरालंबन ज्ञान। वहां कर्म का भी आलंबन नहीं है, परंतु यहाँ पर भी जो सूक्ष्म ज्ञान है वो आवरण निरावरण सूक्ष्म जो कथन चलता है सदुपसम रूप है, लेकिन जो प्रकट बना है वो निरालंबन है। वो निरालंबन है। ये पकड़ना चाहिए, बुद्धि चलाना चाहिए इस पर। ठीक है, निरालंबन है। इसके बाद ठीक है महाराज जी, सब बढ़िया हो। कहाँ पहुंचे? अब सूक्ष्म के निरालंबन कहाँ पकड़ना? कितना पकड़ना? जैसे कि बादल छाए हुए हैं, सूर्य की किरणें फूट रही हैं, तो जो किरणें फूटी दिख रही है वो तो निरालंबन है, जिसमें आवरण है वो सालंबन है। ठीक है ना? परंतु ढका खुले की अपेक्षा से सूक्ष्म कथन है। ये बातें तुम्हें लिखी नहीं मिले, लेकिन बुद्धि में समझना पड़ेंगी। इसके उपरांत पुनः चलिए, कोई बीच में बोलने नहीं, पुनः चलिए। उन्होंने ये प्रश्न क्यों किया? अभी उनके प्रश्न की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हम तो ये बता रहा हूँ हमारे जैन दर्शन से कहाँ से इन लोगों ने प्रश्न खड़ा कर लिया, उसे न समझने का कारण। जैसे कि पीयूष भाई कहते हैं कि बिना पैदी का जैन दर्शन, तो इनको न जैन दर्शन का पता न पैदी का पता है, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं। परंतु अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि दूसरे को अभिप्राय को बदलना बड़ा अशक्त होता है। इसका मतलब उनके अभिप्राय को देख करके हम अपने सत्यार्थ को छोड़ नहीं सकते। तो फिर कहाँ छाप बोल दो? इनका अभिप्राय है ऐसा, ठीक है ना? दूसरे ये सत्य को समझते हैं, फिर भी अपना अभिप्राय नहीं बदलना चाहते हैं। ठीक है, जब भगवत जगेगी तो मारीची महावीर बन जाएगा। आइए भाई भाई भाई, ये लाइन क्या है, कुछ हो नहीं पाएगा। नहीं तो क्लियर स्पष्ट करो भाई, स्पष्ट करो। तो निरालंबन है, पर की उत्पत्ति से शून्य है, इसलिए निरालंबन हम जैन मानते हैं। पर ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब इनका उद्देश्य ये, इनका उद्देश्य जो मैं कह रहा हूँ नहीं है। इनका उद्देश्य है ज्ञेयों को जानता नहीं, साधन से उत्पन्न होता नहीं, साधनभूत होता नहीं, और ज्ञेयों को स्वीकारता नहीं। ज्ञेय कल्पना मात्र है, ज्ञान मात्र अवशेष है। साधना सद्विज्ञानम अनुमानम। तब जब इंद्रजाल के समान कल्पना, सुप्री के समान कल्पना ऐसा मानता है,
आरतनेव धर्म तीर्थम सद। जब ओ भाई इधर देखो, जीवन में स्वप्न में भी जैनी अनुमान प्रमाण को अलग नहीं कर सकते। जीवन में स्वप्न में भी जैनी अनुमान प्रमाण को अलग नहीं कर सकते। जैनी ने अनुमान प्रमाण अलग कर दिया, इनके तीर्थंकर की सिद्धि नहीं होगी, अनंत की सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान में तुम प्रत्यक्ष से चाक्षुष दिखा नहीं सकते हो। अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। संसार में बहुत सारा ज्ञान अनुमान प्रमाण से ही चलता है। अनुमान प्रमाण के बिना आप घर गृहस्थी नहीं चला सकते हो। अनुमान प्रमाण से आप बहुत सारा काम कर रहे हो, इसलिए अनुमान प्रमाण भी मति ज्ञान का विषय है। ये मति ज्ञान का विषय है, वो अनुमान प्रमाण सम्यक ज्ञान है। अनुमान प्रमाण तो मिथ्या दृष्टि के लिए हो जाता है। ओ ज्ञानी, हाँ, जिस विषय का बयान दे देंगे, तत्व के विषय में निरूपणा कि लोक विषय में निरूपणा। लोक का ज्ञान सबका प्रमाण है, अपने विषय में सब संवादी है। अनुमान प्रमाण मिथ्या नहीं है। सामान्य व्याख्या में करेंगे, अनुमान प्रमाण जो है परोक्ष प्रमाण का भेद है। परोक्ष प्रमाण का भेद है। अविशदम परोक्षम, विशदम प्रत्यक्षम। विशद प्रत्यक्ष है। अनुमान प्रमाण के बिना पीयूष जो कुछ चल रहा है जगत में, सर्वाधिक अनुमान प्रमाण का प्रयोग चल रहा है। स्मृति प्रमाण, अनुमान प्रमाण ये बहुत बड़े अंग हैं, और प्रत्यक्ष को तभी तुम सिद्ध कर पाओगे जब तुम्हारे पास अनुमान प्रमाण होगा। अनुमान प्रमाण नहीं होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि आप नहीं कर पाएंगे। पूरी रिसर्च और ये मौसम विज्ञान अनुमान प्रमाण, इस अनुमान प्रमाण का विषय बोलूँ आपको, निमित्त शास्त्र अनुमान प्रमाण, ज्योतिष शास्त्र अनुमान प्रमाण, भूगोल के विषय अनुमान प्रमाण, खगोल के विषय बहुत सारे अनुमान प्रमाण, जितना तुम्हारा मौसम विभाग है सब अनुमान प्रमाण। तो अनुमान गलत भी तो हो जाता है ना, जैसे सिद्धि अनुमान से करेंगे तो फिर एक प्रमाण से दूसरे प्रमाण का काल अनुमान तो गलत भी हो जाता है ना। वो जो गलत होता है अनुमान आभास है। साधन साधन होना चाहिए, साधन आभास नहीं होना चाहिए ना। इसलिए आप जो कहना चाह रहे मैं सुन लिए, तुम बौद्ध बन के बोल रहे कि जैन बन के बोल रहे, पहले स्पष्ट करो। प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि यदि अनुमान प्रमाण से हम करेंगे तो वो उसकी प्रमाणिकता अनुमान प्रमाण की प्रमाणिकता पे निर्भर भी हम सिद्ध करेंगे, उसमें साथ और हेतु बनाना पड़ेगा। तो अनुमान का अंग बन गया, यानी प्रमाण वहां पे आ गया। किसी बात पहले सुनो, साथ में ओ नहीं भाई, होना चाहिए, वो सामने दिख रहा है। वो सामने वकील बैठा, पर क्यों परेशान हो? अरे सामने वकील बैठे, तुम क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? ठहरिए। कोई भी वकालत प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती। वकालत नहीं होती, लेकिन इसकी पहले सुनो ना, तुम न्याय की बात कर रहे हो। कोई भी तुम प्रमाण अपने आप में स्वतंत्र प्रमाण होते हैं, एक प्रमाण दूसरे प्रमाण का प्रमाण नहीं होता। आप प्रश्न हो गया, उत्तर सुनो। एक प्रमाण दूसरे प्रमाण का प्रमाण नहीं बनता। प्रत्येक प्रमाण अपने आप में स्वतंत्र होता है, परंतु परंतु कोई भी जज प्रत्यक्ष में नहीं बैठे होता, क्या का अपराध हो रहा है। ठीक है, जज की बात है, वो तो अनुमान से ही इसी प्रकार से जब न्याय के पास तुम पहुंचते हो, वो तो अनुमान सिद्धि है, वो अनुमान प्रमाण की सिद्धि है। और तुम पता ही नहीं उत्तर करता कि प्रश्न करता हो। कोई भी विषय विसंवाद बनेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण दोनों स्वतंत्र कर दीजिए आप। इसके अभी मान दो, सब मान लिए, अब छोड़ दो। अब छोड़ने के बाद अब आपसे कहेंगे तुम प्रत्यक्ष की सिद्धि करिए। कैसे प्रत्यक्ष है? इसी को हमने दृष्ट प्रमाण कहा है, और इष्ट अब प्रमाण सुनो भैया, प्रमाण कहा है। अब जो तुम जिसको दृष्ट प्रमाण बोल रहे हो, इस दृष्ट प्रमाण के लिए जो प्रत्यक्ष है, आप इसको पेन कह रहे हो, हम आपसे प्रश्न करेंगे कि हम कैसे माने पेन है। तुम्हारे कहने से क्या होता है, हम कैसे ये तुम्हारा शब्द है। हेतु दो ना, हेतु दो के अभाव में साधन देखा जाता है, तब हम भैया सुनो अभी कुछ भी बनाते रहो, लेकिन जब विसंवाद विषय खड़ा करेंगे ना, तो प्रश्न खड़ा करेंगे कि ये तो प्रमाण है ना। अब जो है ना,
जो दर्शन अनुमान को प्रत्यक्ष को दो ही को मानता था, परोक्ष को नहीं मानता था, तो उसको हमने सिद्ध किया बिना परोक्ष के तुम प्रत्यक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते हो। एक भी सिद्ध परोक्ष के बिना प्रत्यक्ष की हो ही नहीं सकती। बोलो आप न्यायाधीप काम पढ़े हो? ठीक है, वो हमें उसका क्योंकि वहाँ पे चलो देखो, यदि समझ में आ गया है तो अपना आगे बढ़े, समय क्यों बर्बाद करें। प्रसार इतनी है, जो भी अनुमान आप जब साधन बनाएंगे, साध्य बनाएंगे, प्रत्यक्ष को साध्य बनाएंगे, सिद्ध करने के लिए बोलोगे तो फिर हमको हेतु लाना पड़ेंगे, और हेतु लाना पड़ेंगे तो वहाँ पर अनुमान आदि सभी खड़े करना। बीच में प्रवचन किए थे कि जब साध्य की अनुपस्थिति है तब हम साधन को खोजते हैं, तब हम अनुमान प्रमाण का अंग बनाते हैं। उसको साध्य नहीं होना चाहिए सामने, अब साध्य दिख ही रहा है हमें सामने, तो वो तो अनुमान प्रमाण। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, बहुत गजब आपने मतलब प्रवचन ही। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए साध्य पक्ष तभी बनता है, हमारे लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति उसको साधन अपना पक्ष बनाता है, तो जो पक्ष होता है तो पक्ष कैसा होना चाहिए? असिद्ध होना चाहिए, इष्ट होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए, असिद्ध होना चाहिए, तब आपके लिए सिद्ध है, पर मेरे लिए सिद्ध नहीं है ना। सिद्धि और तो मेरे लिए सिद्ध नहीं है, उसमें अंतर है ना, भले दिखने दो, सामने होने पर भी हम नहीं मानते ना ऐसा। सामने ये देखो कहाँ गए, नहीं मानना यहाँ पे साध्य हो गया, हम नहीं मानते ना। तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष सामने दिख रही, लेकिन हम नहीं मानते ना। नहीं मानना साध्य साध्य हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, साध्यपना चेंज हो गया। चलिए भाई, है तब तो पेन की बात चल रही है। पेन है नहीं, पेन होने पर भी ये प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष, हम दोनों एक रूप हैं, तो विषमवाद की जरूरत नहीं है, साथ साथ हो ही नहीं सकता। एक रूप है तो साथ साथ किस बात का? एक रूपता नहीं होना चाहिए ना। तुम्हारा प्रत्यक्ष, आपका प्रत्यक्ष होने पर भी, प्रत्यक्ष होने पर भी हम आपके प्रत्यक्ष को नहीं मानते, अब तुम सिद्धि करो। तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष है, हमारे लिए नहीं है, तो फिर अनुमान लाना पड़ेगा। फिर आपको प्रत्यक्ष की सिद्धि करने के लिए हेतु आदि लेके आना पड़ेंगे। अब दोनों मार रहे हैं तो दोनों को विसंवाद ही नहीं है, झगड़े नहीं है, तो अनुमान की जरूरत ही नहीं है, सिद्ध करनी नहीं है। जब वादी प्रतिवादी दोनों एक मत हैं तो अनुमान की जरूरत ही नहीं। प्रत्यक्ष में दिख ही रहा है, कोई सिद्धि करने की आवश्यकता ही नहीं। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे विषय, अब प्रश्न मत करो, विषय बोलो। ऐसे विषय हैं प्रत्यक्ष में दिखने पर भी स्वीकार नहीं किया। तो उसकी सत्ता या नित्यपना को हम स्वीकार नहीं कर रहे। चलो भाई, ओ बहुत हो गया।